यहाँ पर अगले दिन एक ख़त्म के अंदर मामला ये पेश आया कि एक मौलवी साहब पता नहीं किस मदरसे से पढ़ के आए थे, कौन उनका उस्ताद था। बात उन्होंने ये की कि जैसे शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है ऐसे ही कलमा, आगे फिर उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक्सपायर हो जाता है। नौज़ बिल्लाह। एक्सपायर का उर्दू तर्जमा है जी ख़त्म हो जाना। क्या है? ख़त्म हो जाए। चिट्टियां दाड़ियां वाले जो बाबे बैठे ने ना, इन्होंने पूछो वो शनाख्ती कार्ड जो नवे नवे आए सन तो उदों एक्सपायर को नहीं सन होंदे। इंजी गल है जी, उदों कट्ठे ही बनता सी। ए बाद च उन्हें कढ़िया जी 5 साल बाद या 10 साल बाद नवा कढ़ाना। जिन्हें बुजुर्ग बैठे ने ना, जवानों को चलो नहीं पता, बुजुर्ग सारे जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड जो बनता सी वो लाइफ टाइम बनता सी। जिन्नी देर बंदा जिंदा वो शनाख्ती कार्ड कार आमद है, वो बाद फिर उन्हें कढ़िया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद एक्सपायर हो जाता, फिर नवा बनवाना पवेगा, वो बाद की गल है। एक ऐसी चीज़ जिदा कोई दीन नाल कोई तल्लक ही नहीं शनाख्ती कार्ड का, वही दीन दे नाल, कुरान दे नाल, हदीस दे नाल, फिका दे नाल किसी पासों कोई तल्लक ही नहीं। वो दी मिसाल दे के तो उस बंदे ने आख्या जिमें कलमा, जिमें शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है इंजे ही कलमा भी एक्सपायर हो जाता है। नौज़ बिल्ला। कहता है जेड़ा बंदा झूठा कुरान चुकता है, नौज़ बिल्ला उहदा कलमा एक्सपायर हो जाता है। झूठी कसम चुकने नाल कलमा उहदा एक्सपायर हो जाता है। भाई कलमा एक्सपायर का मतलब नौज़ बिल्ला ही बनता है कि बंदा काफर हो जाता है। तो बात जब बाद में की गई तो उससे कोई जवाब ना मिला, तो उसके ये जुमले मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। पहला बयान तो मैं रिकॉर्ड नहीं था कर सका, बाद वाले जुमले उसके मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। उसने कहा हज़रत साहब जो तुहाडा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो नवा बनवा लेंदे हो। मैं कहा इत्थे खलो जा तूं भाई, फिर तू वही अगली गल जी तू पहला की तो फिर वही करन लगा। कुछ बंदे मैंने बाद च कहते सन कि तुसीं उहनूं गल पूरी तो करन देनी सी। मैं कहा उन्हें गल शुरू ही गलत जगह तो की है, वो सीधे पासे शुरू करता तो पूरी भी कर लेंदा, पर जो पहला एक उन्हें बकवास कर ली अगे फिर यही आखन लगा सी कि जो शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता फिर बनवा लेंदे हो, कलमा एक्सपायर हो जाए फिर पढ़ लो। नौज़ बिल्ला। क्या बात है भाई। फिर जो तेरा एक्सपायर होंदा है, तेरा साडा तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होंदा, तेरा होंदा है तो फिर कोई नवा लिया ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुराना ही कलमा है। क्यों जी? पुराना है ना भाई। एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के नौज़ बिल्ला आखे जी मैं कलमा छड्डन लगा, मैं एक नवा पढ़ना है, छड्ड के फिर यही पढ़ ले तो उन्होंने चंड मार के नवा लिया फिर हूँ है तो फिर वही है जो पहला पढ़न लगे हैं। अब ये 2-4 हदीसें मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। झूठी कसम उठाना, गलत न्याय देना, झूठा न्याय देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कुफर नहीं। बोलें कुफर नहीं है। ये सुन लें, बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाह है क्या जी? वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को कत्ल करना और झूठी कसम खाना, ये कबीरा गुनाह है, कुफर नहीं है। ये हदीस भी मैंने वहाँ पे पेश की थी। इसके अलावा झूठी कसम की चूँकि गल होंदी पे समझ लो कि कसम दी किस्मां किनियां ने। कसमां होंदियां ने जी 3, लगव, गमूस ते मुनअक्किदा। मैं तुहानूं पंजाबी च आसान करके समझा देना कि किदी माफ़ी है तो किदा कफारा है तो किदा गुनाह है। लगव वो कसम है कि आपने अपनी तरफ से सही सोच के माजी का कोई वाक़या बताया लेकिन आपसे गलती हो गई, इसके ऊपर आपके ऊपर शरई तौर पे कोई कैद नहीं है, बस आप अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांग लें, कोई इसके ऊपर कफ़ारा नहीं है। आप अल्लाह से माफ़ी नहीं भी मांगते तो आपके चूँकि इल्म में वही था तो आपने कसम उठा दी। एक मिसाल देता हूँ, आपसे किसी बंदे ने पूछा आपका बेटा आप जब घर से आए हैं तो घर ही था? आपने कहा अल्लाह की कसम वो घर पे नहीं था। आपके जहन में यही था कि वो घर पे नहीं था लेकिन वो छत पे सोया हुआ था। अब ये कसम उठाने पे आपको गुनाह बोलें नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में यही था। ये एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म कौन सी है जी? गमूस। गमूस किस्म वो होती है कि आपको पता हो कि ऐसा नहीं हुआ फिर भी आप कसम खा के कह दें कि नहीं ऐसा ही हुआ है, तो ये है गमूस। इसी को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पंजाबी में झूठा न्याय देता है फलाने बंदे ने। उन्होंने पता भी सी फलाने का कसूर है पर उन्हें आख सड़ा कि मैं न्याय देना वाला कसूर नहीं। यही गमूस है। इसके मुतालिक क्या फरमाया गया? आप फरमाते हैं फतावा आलमगीरी के हवाले से है कि इसके मामले में उस बंदे के ऊपर इस्तिग़फ़ार और तौबा फ़र्ज़ है, यानी उसने गुनाह किया है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी फ़र्ज़ है लेकिन कफ़ारा उसने बोलें नहीं देना, कफ़ारा नहीं देना। आगे है मुनअक्किदा।
इसके मुतालिक है कि उस बंदे ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं कल ऐसा करूँगा। पिछली दो का ताल्लुक पिछले ज़माने के साथ है, इसका अगले ज़माने के साथ है, लेकिन जब वो टाइम आया तो उसने वो ना किया। अब इसके ऊपर इसको कफ़ारा देना पड़ेगा। और ये बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक काम के लिए कसम उठाई, फिर आपने बेहतरी देखी कि अगर मैं ये नहीं करता ये करता हूँ तो इधर बेहतरी है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस कसम को तोड़ के कफ़ारा दिया और उस कसम को पूरा ना किया। मेन इस वक्त हमारी बात हो रही है जी गमूस के ऊपर हमारी बात हो रही है, जिस कसम के हवाले से उसने बात किया। एक दो और हवाला आप जो है वो सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस बंदे के लिए जहन्नुम वाजिब कर देता है जो कसम खा के किसी मुसलमान का हक मार ले। दोज़ख उसके ऊपर वाजिब हो गई है। किया क्या उसने? कसम खा के किसी मुसलमान का हक मार लिया है। सरकार फरमाते हैं जन्नत हराम हो गई है उसके ऊपर, दोज़ख वाजिब हो गई है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह भावें निकी जी शय पे चेंज कर ले फिर भी? तो वहाँ पे एक दरख्त होता था जिससे सहाबा इकराम मिसवाक उतारा करते थे, उसका नाम था पीलू दरख्त उर्दू के अंदर। तो उस दरख्त का इस्लाम ने नाम लिया जिसकी मिसवाकें उतारते थे। फरमाया अगर उसकी एक टहनी के लिए भी किसी ने झूठी कसम खा के किसी को धोखा दिया, उसके लिए जहन्नुम वाजिब है, जन्नत हराम है, लेकिन फिर भी कुफर बोलो नहीं होया। गुनाह बड़ा वड्डा है। ये मैं तुहानू दसना चाह रहा कि ना समझो कि साढ़े कारी साहब हो रहे हो तो बंदा बड़ा चंगा सी, सानू झूठे ने तो डकदा रहा है। एक कारी साहब वो शायद आखन लगे ने कोई नहीं मसला, को मैं नहीं बहता कोई नहीं मसला, मैं बना गुनाह बड़ा वड्डा है पर कुफर नहीं, कुफर ना इनू आखो, गुनाह बहुत वड्डा है। ये कोई छोटा गुनाह नहीं कि बंदा कुरान हाथ में पकड़ के झूठ बोल दे, लेकिन गुनाह गुनाह होता है, गुनाह कुफर नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर जन्नत जहन्नम वाजिब हो गई है तो फिर काफिर हो गया, तो भाई ऐसा नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शफाअत है ना, वो क़यामत के दिन उन्हीं को मिलेगी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। फैसला हो जाएगा कि ये दोज़खी है, फिर तेरे और मेरे पाक नबी की शफाअत के सदके अल्लाह उन्हें दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत अता फरमा देगा। और सरकार तो सरकार है ना, हुजूर ने फरमाया हाफिज़ कुरान 10 बंदों की शफाअत करेगा, कुल्लुहुम कद वजबत लहुम नार। ऐसे बंदे जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान शफाअत करके उनको भी जन्नत में ले जाएगा। तो दोज़ख का वाजिब हो जाना ये डरने वाली बात है। ये नहीं कह रहा कि डरें ना, डरें ज़रूर, लेकिन काफिर ना अगले को कह दे। और फिर बंदे को काफिर कहने से शायद मुझे इतना दुख ना ही होता। बात तो है तकलीफ़ वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब एक बंदे ने दूसरे को काफिर कहा तो दोनों में से एक ना एक काफिर हो जाएगा। अगर अगला काफिर सीधे फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं था तो कहने वाला हो गया कि इसने मुसलमान को काफिर क्यों कहा। तो किसी मुसलमान को काफिर कहना ये भी बहुत बड़ा जुर्म था। फिर इतने बड़े मजमे में ये कह देना कि जिन्हें ने झूठा न्याय दिता है उन्होंने कलमा एक्सपायर हो गया, नौज़ बिल्लाह, उनको काफिर कहना ये भी तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात पे दुख हुआ वो ये है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलिमा तैयबा है कि इस कलमे को पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी तरसते रहे। अल्लाह के 4 अंबिया का बाकायदा नाम लेके हमारी किताबों में जिक्र मौजूद है कि 4 नबियों ने नाम लेके अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। वो नबी हैं, नबूवत मिली हुई है, वो कहते हैं या अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। इतने नबियों में से एक दुआ कबूल हुई ईसा अलैहिस्सलाम की, और वो आएंगे दोबारा, और वो जब दुनिया में आएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, वो भी आके कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु, सारे बोलें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कलमा भाई क़यामत तक है। यजीदा जे कई कमीने आए दुनिया होते पर कलमा नहीं मिटा सके, ये कलमा नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। ये क़यामत तक के लिए है। कई इस तरह के यजीद से बड़े बड़े भी जालिम दुनिया में आते रहे और यजीद भी आके चला गया। यजीद के गद्दी नशीन भी आज दुनिया में कई मौजूद हैं जो अपने उस बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन कलमे को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कलमा आज भी ज़िंदा है, क़यामत तक इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा। आखिरी हदीस पाक गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। सरकार फरमाते हैं क़यामत के करीब एक हवा आएगी। क्या आएगी? हवा आएगी। वो हर मुसलमान की बगल के नीचे से गुजरेगी जिस बंदे के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा मौजूद है, ईमान मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं उस हवा के गुजर जाने से वो बंदा मर जाएगा
क़यामत का अजाब यानी जब दुनिया टूट के गिर रही होगी, हर शय फना हो रही होगी, उस वक्त दुनिया में जितने लोग मौजूद होंगे सारे काफिर होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एक भी नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अल्लाह क़यामत तब तक नहीं कायम करेगा जब तक कलमा तैयबा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। क़यामत से पहले अल्लाह मुसलमानों को दुनिया से उठा लेगा। क़यामत बहुत बड़ा अजाब है, ये मुसलमानों पे नहीं डाला जाएगा, ये दुनिया में सिर्फ काफिर होंगे जिस वक्त क़यामत का अजाब दुनिया पे आएगा। तो इस वजह से ये कलमे की बड़ी शान है। इस कलमे की बदौलत अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तू सारी दुनिया के ज़मीन को गुनाहों से भर के भी मेरे पास ले आए लेकिन शिरक ना करे, अल्लाह फरमाता है मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। तो ये कलमा ही तो है हमारे पास। तो इसको नौज़ बिल्लाह ये गुनाहों के साथ इस तरीके से कह देना कि गुनाह करेंगे तो कलमा ही ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ी जसारत है। बोलना फ़र्ज़ था, आप लोगों का हक बनता था मेरा शुक्रिया अदा करना कि तुम्हारी मेहरबानी तुसा इतने डके है। जिनके ऊपर शुक्रिया अदा करना वाजिब था उनमें से आधे लोग बाद में कह रहे हैं ओ तुसी करने चाख लेना सी। वो करने वाला तो जवाब मैं पास करने देता है कि दिहाड़ी भाई मनशा साहब ने एक बार उन्होंने मस्जिद को गल हुई थी, उन्होंने मौके पर कोई ना डकिया, उन्होंने बाद नकी वाली मस्जिद बयान किया तो उत्थे एक बंदा बोल पाया जी उत्थे मूँह तो डकना साजे, तो मैं मूँह तो डक के भी वेख लिया। तो मतलब है तुसी किसी हाल च राजी नहीं, जो मूँह तो डकदा तुसी उस मौलवी नाल भी नहीं राजी, तो जो पिछों गल करदा तुसी उस मौलवी नाल भी नहीं राजी। जिहड़े बंदे कोई झगड़े सन उन्होंने चाहिए सी कि यह आखदे कि इहदे अब्बे दी तो गल नहीं हुई, ना उन्हें मेरे अब्बे नूं गाल कड्ढी ना उन्हें मेरे दादे नूं गाल कड्ढी, मेरा तो उन्हें कुछ नहीं बिगाड़िया। खुली तौर पर मैं अगे भी एक दफ़ा आख्या सी, एक बार जुम्मे ते भी आख्या सी, एक बार कमेटी के भी 2-4 बंदे बैठे मैं उदों भी आख्या सी, पर जेडे बंदे ने मैनूं खत्म तो इस वजह तो बुलाना होंदा ना कि मैं सारिਆਂ ਦੇ अगे माइक सीधा करा, तो वह मैं 500,000 बाद मुट्ठी च फड़ाने वास्ते मैं खत्म तो ना बुलाया करे। मैं उत्थे कुरान पढ़ांदा होना कॉलेज, की करदा होना, तो जे इत्थे आके मैं सिर्फ माइक अगे करना है, लै भाई हुण तूं बयान करते हुण तूं करते, तो मैं बेहतर मैं उत्थे कुरान पढ़ाना, तुसीं 500,000 रखो कोल ही, तो मैं उत्थे कुरान पढ़ा लेना, मैं उत्थों छड्ड के आउना। अगर मैं इत्थे बयान करना तो मैं आने का मकसद बनता है। गल समझ आ रही है ना? जे मैं बयान नहीं करना फिर मेरा आने का मकसद ही नहीं बनता। तो मेरा ख्याल वैसे ही आता है चाचू आदम को एक दो खत्म खिजाना पैना है, फिर इन्होंने पता लगना है कि जे इन्होंने कॉलेजों बुलाना है तो फिर इन्होंने बयान करना है, जो किसी होर को करना है तो फिर पे करो, फिर मेरी की जरूरत है। और दूसरी एक भी गल कारी साहब मेरे नाल बैठे ने कल जिक्र कर रहे सन कि यार जो कोई किधरों मेहमान आता है ना, कोई आलिम आता है, वो फातिहा वास्ते आता है, वो बयान करने वास्ते नहीं होंदा। असीं किन्नियां जगह ते जाने यार तुहाडी इन्ने बंदे दी रिश्तेदारां च फौतगियां होंदियां ने, असां नहीं कदी आया कि लो जी तुहाडी फलाने पिंड फौतगी हो गई है, मैं तुहाडा मामा मैं उत्थे चलां, मैं कोल ते जाके बयान, मैं नहीं कदी किसी नूं आखिया। इन्ने बंदे जांदे ने, 2-2 दिन बंदे नहीं आंदे, कित्थे गए सो जी वो फलानी थां फौतगी हो गई सी। जेकर असी नहीं ना जाके पुठियां जिद्दां करते, वो भी कोई इमाम जो किधरे आ जाता है तो सिर्फ फातिहा पढ़न आंदा, उन्होंने बिठाओ ठीक है फातिहा पढ़े तो जाए, वो हत्थे च सारा होल्ड दे छड़ो, नाले वो भेज भेज के लित्तर मारे ठीक है, नाले वो मुसलमानों को काफर आके टुर जाए, तो वो उल्टा फिर भी असीं उहदे शुक्रगुजार होईए। इस वास्ते हाफिज़ नुमान साहब मेरे दोस्त ने मनते हैं कि इन्हां दे कोल इलम मेरे तो घट है, लेकिन वल्ला मुसल्ला रसूल ते बैठे हैं, मैं इन्हां दा बयान सुनना पसंद करना। मतलब ये मैनू अपने इलम ते कोई गरूर नहीं, लेकिन जो पता होवे ना कि अगला बंदा बयान सही करता फिर दिल करता सुनने ते, तो जे पता ही नहीं अगले ने की करना तो फिर मैं तो माड़ा, मेरा नहीं फिर दिल करता है जो बंदे का बयान सुनने ते, जे उत्थे डग सड़ो तो फिर भी नाराज़, तो जे ना डगो तो फिर अल्लाह नाराज़। इस वास्ते बेहतर ये कि यह जोड़े मामलात होंदे ने, अगर एक बंदा थोड़ा इमाम या तो वेखो बयान करना आउंदा ना होवे, फिर बंदा बाहरों बुलाए शौक दे ना बुलाए, तो जे बुलाना ही है फिर भी तो इमाम नूं दसो कि जनाब तुसीं उत्थे रहो, साडे कोल बंदा मौजूद है, वो आवे दा बयान करेगा। जे मैं लड़िया, जे मैं कोई नाराज़गी की तो फिर गल करियो। नाराज़गी तो उस टाइम बनती है कि एक बंदा उत्थों कुरान पढ़ाना छड्ड के आवे, इत्थे आके बह रहे जी वेला चलो जी हुण उहने करना है तो हुण उहने करना है, तो फिर वेला बह रहे तो यह गल थोड़ी जी गलत हो जाती है। इन्हां गल्लां नूं जिहड़ा ना वो तुहाडे नाल इस वास्ते खोल डोल के कर लईदियां ने कि मैं तुहाडे पिंड दा, मैं गिरोधरे दा हुंदा तो मैं भी झक जांदा, इस वजह तो मैं खोल डोल के गल कर लेना। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, तो सानू जिहड़ा अपना कलमा है, साड़ा इस्लाम है, साड़ा ईमान है, उसकी हमेशा हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।